दोस्तों अभी हमारे पास CD100 SS मोटरसाइकिल पड़ी हुई है और इसका हमने कार्बोरेटर खोल के रखा है। कार्बोरेटर खोल के हमने इसलिए रखा है कि ये कार्बोरेटर ओवरफ्लो होता है, पेट्रोल को सही तरीके से रोक नहीं पाता, पेट्रोल नीचे से गिरने लगता है अगर पेट्रोल हमेशा ऑन रहे तो। गाड़ी को खड़ी करने के बाद ही जब भी हम फ्यूल कॉक को अगर बंद ना करें और वो ऑन ही रहता है तो इस कार्बोरेटर के ज़रिए से पेट्रोल नीचे गिरने लगता है। तो चलिए जानते हैं इसको सही कैसे किया जाता है आज के इस वीडियो में। ठीक है, क्या इसका फ्लूइड पिन चेंज करने से हो जाएगा या फिर कुछ और काम करना पड़ेगा, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आप भी मेरे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी को ज़रूर दबाइए। मैं हूँ कासिम ऑटो, झारखंड के गोल्डन नरेनी से। तो इसमें ये फ्लूइड पिन लगा हुआ है, पहले से देख पा रहे हैं। ये फ्लूइड पिन पहले से लगा हुआ है इसमें और इसके जरिए से पेट्रोल को रोक नहीं पाता है। जब भी इस फ्लूइड पिन के पास कोई भी कचरा वगैरह आता है तो इस ढक्कन में पेट्रोल कुछ ज़्यादा ही जमा हो जाता है और इस शराब के ज़रिए से गिरने लगता है। और जब हम इसे चेंज कर दें या फिर इसमें कुछ जुगाड़ कर दें तो इसके ज़रिए से हम पेट्रोल ओवर होने से बचा सकते हैं। तो इस कार्बोरेटर में सबसे पहले हमें नया फ्लूइड पिन लगा के देखना है। जैसे तो फ्लूइड पिन का दाम होता है 160 रुपये। छोटा सा चीज़ है और इस दाम बहुत ज़्यादा है, तो हम यही फ्लूइड पिन बिल्कुल जेन्युइन है, ओरिजिनल है, यही हम लगाकर देखने वाले हैं। तो हमने इसमें अंतर देखा दोस्तों दोनों फ्लूइड पिन में। पहले का जो फ्लूइड पिन लगा हुआ है इसका जो रबड़ होता है, मुंह होता है पेट्रोल रोकने वाला, वो छोटा है और दूसरा जो हमारे पास लेफ़्ट साइड में है बाएं हाथ में, वो थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे मोटा सा उसका रबड़ है, बड़ा रबड़ है और इसका छोटा रबड़ है। दोनों में हमने ये अंतर देखा। तो देखते हैं क्या इसे बदलने से ठीक हो जाएगी, है ना। तो हमें देखना है, इस वीडियो में आप देखिए और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। इस वीडियो में आप बने रहें, बिल्कुल भी मिस ना करें, पूरी वीडियो देखें। तो मैं इस फ्लूइड पिन को लगा कर देख रहा हूँ कैसा काम करता है, ये सक्सेस होता है या नहीं होता है, ये भी आपको हम बताएंगे। हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहेंगे। जहाँ तक काम करने में अगर ज़्यादा समय लगता है, ये सब काम ऐसा होता है दोस्तों कि बहुत परेशान होना पड़ता है हमें, घंटों 2 घंटे हमें इसमें समय बिताना पड़ता है, पर उतना समय आप लोगों को तक नहीं देते हैं। जहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई तो फिर काट छाट करके हम लोग वीडियो को एडिटिंग करके कुछ अलग से वॉइस लगा के हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, पब्लिश करते हैं आप सभी के लिए, कि शॉर्टकट में आप लोगों को जानकारी मिल सके। तो हमने इसमें नया लगा दिया और अब इसको हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। तो देख सकते हैं इसमें पेट्रोल भर चुका है, लेकिन मैंने ज़्यादा देर तक समय नहीं बिताया कि पेट्रोल गिरने लगे। गिरते हुए मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर तो देख पा रहा हूँ कि इसमें पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, जबकि इतना भी नहीं आना चाहिए। तो पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा आता है इस कटोरी में, जबकि इससे कम आना चाहिए। ज़्यादा पेट्रोल आने के बाद ही पेट्रोल ओवरफ्लो होने लगता है। तो अब एक और काम करते हैं। यहाँ पे जहाँ तक इसकी सेटिंग की अगर बात करें तो सेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, सेटिंग में कोई कमी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक पैकिंग डाल के देखेंगे। जबकि अगर ये काम सक्सेस नहीं होता है, नया लगाने के बाद अगर काम नहीं होता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक पैकिंग देते हैं। जो फ्लूइड पिन का जो गैपिंग होता है, जो हज होता है उसमें फ्लूइड डिब्बे में, उसके हज को ख़त्म करने के लिए हम इस पैकिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं कि ये भी करने से होता है या नहीं। तो हमने इसमें पैकिंग भी लगा दिया, उसके गैपिंग हम इसके चाल को भी देख रहे हैं कि ये काम कर रहा है, वर्क कर रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये हज भी है, ऐसा नहीं कि ये हज होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। अगर टाइट होगा तो फिर या तो पेट्रोल नहीं आएगा या फिर पेट्रोल अगर आता है तो फिर वो रुकेगा ही नहीं। तो ये अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है, तो हम इसे भी एक बार टेस्ट करके देखते हैं। हमने अब एक बार इसमें पैकिंग भी लगा दिया, लेकिन पैकिंग के ज़रिए से भी ये ठीक नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। अब हम एक और काम करने वाले दोस्तों, आगे आपको हम दिखाते हैं। एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं, नहीं होता तो फिर हम दूसरा काम करने वाले हैं। हमने इसमें नया फ्लूइड पिन भी लगा दिया और साथ में उससे नहीं होता फिर हमने एक पैकिंग भी लगा दिया। इसके बावजूद भी ओवरफ्लो नहीं रुका। अब एक काम और करने वाले हैं। ये एक तिल्ली है, कान साफ़ करने के लिए जो एक तिल्ली आता है, ये वही है। हमने इसको इस तरीके से बनाया। इसका जो सुराख है दोस्तों, हम एक पेस्ट की मदद से सफाई करेंगे।
हम बल्ब जो ग्राइंडिंग करते हैं, इंजन का जो हेड बल्ब ग्राइंडिंग करते हैं एक पेस्ट के ज़रिए से, उसी तरीके से हम इसे भी ग्राइंडिंग करेंगे। इसे थोड़ी सी सफाई करेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत इस पर कचरा जम गया हो, उसके वजह से भी ये दिक्कत आती है। चलो हम ये भी करके आपको दिखाते हैं इससे होता है या नहीं। उसके बाद ये करने के बाद हम इसके ज़रिए से हवा मारेंगे और फिर इसको सफाई करेंगे। ठीक है, तो ये है पतला वाला पेस्ट। इस पतले वाले पेस्ट से ही हम इसको सफाई करेंगे। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको लेना है और फिर इस सुराख में इस तिल्ली को डाल के हमें घुमाना है। जिस तरीके से हम हेड के बल्ब को ग्राइंडिंग करते हैं, सफाई करते हैं, चारों तरफ मिलाते हैं, उसी तरीके से इससे भी हम ग्राइंडिंग करके हम इसको सही करके देखते हैं। हो सकता है इसमें कोई भी मिट्टी वगैरह, जैसे होता है काफ़ी दिनों से गाड़ी खड़ी है तो मिट्टी या फिर कुछ भी डस्ट वगैरह यहाँ पे जम जाती है, तो वो जल्दी से साफ़ नहीं होता और उनके वजह से भी पेट्रोल की रुकावट नहीं होती और पेट्रोल ओवर होने लगता है। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ इससे होता है या नहीं। अब इस प्रेशर के ज़रिए से हमें इस पेस्ट को हटाना है। हम ऊपर से हवा इसलिए मार रहे हैं कि नीचे से जो हमने पेस्ट डाला है वो बीच में जाके ना चिपक जाए, इसी वजह से हम इस तरीके इधर से मारते हैं। इसका सारे पेस्ट को बाहर निकालना है। अब हमें चेक करना है, चेक करके देखते हैं पेट्रोल गिरता है या नहीं। तो चलो एक बार और चेक कर लेते हैं। इस बार आपको लाइव दिखाते हैं कि पेट्रोल ओवर होता है या नहीं। तो गाइस देख सकते हैं कि पेट्रोल ओवर हो रहा है। देखिए ये पेट्रोल गिरने लगा। तो इतना करने के बावजूद भी ये ठीक नहीं हुआ। हमने नया पिन डाल दिया, पैकिंग डाल दिया, फिर भी ये ठीक नहीं हुआ। अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन हमने ये चुना। हमारे पास एक फ़िल्टर था, फ्यूल फ़िल्टर, जो हम अलग से लगाते हैं किसी भी बाइक में। जब भी कभी मोटरसाइकिल के टैंक में कोई जंग वगैरह लग जाती है तो उसके वजह से पेट्रोल ओवर होने लगता है। उसका डस्ट वगैरह जंग जो होता है पेट्रोल के साथ, वो फ़िल्टर से पार होके भी ये कार्बोरेटर में आता है और ओवरफ्लो होती रहती है। तो लास्ट में हमने ये काम किया। हम इसके लिए कस्टमर से पहले से ही बोल रहे थे कि आपके टंकी में कचरा है, उसके वजह से हो सकता है ये ओवरफ्लो हो रहा हो, आपको टंकी साफ़ करना होगा, हमें टंकी साफ़ करना होगा। तो कस्टमर का कहना हुआ कि नहीं, मैंने कार्बोरेटर को, ये टंकी को मैंने साफ़ किया है, वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों लास्ट में हमने ये देखा कि ये तरीका अपनाने से ये ठीक हो गई। तो अब हमें इससे क्या पता चलता है कि इसके टंकी में अब भी कचरा है, अब भी लोहे का डस्ट है, जंग वगैरह ये सब जो होता है, पुराना गाड़ी होने के बाद ये सब चीज़ें होती रहती हैं। हम कितना भी साफ़ कर देंगे तो सही पेट्रोल नहीं मिल पाएगी। उसने कहा कि हमने फ्यूल कॉक के साथ एक फ़िल्टर भी लगाया है, तो मैंने उसकी बातें मान ली। इसी वजह से मैं काफ़ी देर से ये सभी काम कर रहा था और लास्ट में हमने ये ऑप्शन चुना। देख सकते हैं कि मैंने इसमें फ़िल्टर डाला, 2 पाइप मैंने काट के बीच में एक फ़िल्टर डाल दिया, तो इसके वजह से अब ओवरफ्लो रुक चुकी है। अब पेट्रोल नीचे से बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। और एक बात बता दो दोस्तों कि हमने जो इसमें फ्लूट पिन लगाया, लास्ट में पुराना वाला ही लगाया। अब देखिए उन्हें विश्वास नहीं हुआ तो वो फिर पेट्रोल की कॉक जो है वो नीचे मैन में करके देखा। मैंने एक मजाक में कहा कि यार पेट्रोल ख़त्म तो नहीं हो गई तुम्हारी, अब देखो पेट्रोल नहीं गिर रहा है। तो इसलिए उन्होंने वो पेट्रोल चाबी नीचे किया। तो देख सकते हैं कि पेट्रोल अब जो सप्लाई है वो कितना हो रहा है। ढक्कन में पेट्रोल भी अब कम आ रहा है और पेट्रोल ओवर नहीं हो पा रही है। तो काफ़ी देर से मैंने इस तरीके से लगा के रखा है और हम कस्टमर को दिखा रहे हैं कि देखिए कि अब पेट्रोल गिरता है या नहीं। और ये सिर्फ एयर, इसमें जो देख पा रहे हैं फ्यूल फ़िल्टर, हमने सिर्फ इसी को लगाया है और इसी के ज़रिए से ये पेट्रोल का जो ओवरफ्लो है वो बंद हो गई। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, कभी भी अगर इस तरह की समस्या आती है, अगर आपकी थोड़ी कम चली हुई बाइक है, दूसरी कोई बाइक है, तो सबसे पहले आपको टंकी की सफाई करना है, उसके बाद कार्बोरेटर सफाई करना है।
और अच्छे से इसे बिल्कुल सफाई करना है। इसका फ्यूल कॉक का जो फ़िल्टर होता है उसे भी सफाई करना है। अगर फ्यूल कॉक का फ़िल्टर फटा हुआ है, फ्यूल कॉक में नीचे का फ़िल्टर फटा हुआ है, लंबा वाला, दोनों में से कोई फटा हुआ है तो फ़िल्टर को आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कोताही ना करें। इस तरीके से अगर ओवरफ्लो नहीं रुकता है तो फिर लास्ट में आप ये भी ऑप्शन अपना कर देखें। अगर इससे भी नहीं होता दोस्तों तो फिर आप ये समझें कि आपकी गाड़ी का कार्बोरेटर सही नहीं है। तो फिर ये हमने शुरू में जो आपको तरीका बताया पैकिंग डालने का, वो पैकिंग डाल के देख सकते हैं। ये सभी चीज़ करने से अगर नहीं होता है तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कार्बोरेटर चेंज कर दें और ओवरफ्लो की समस्या दूर हो जाएगी। पूरे वीडियो में जो मैंने वॉइस डाला था उसे रिमूव करके उसके वॉइस को कम करके हमने अलग से वॉइस डाला है काइन मास्टर के थ्रू। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, आधे घंटे की वीडियो हो गई थी। इसी वजह से हमने इस तरीके से एडिटिंग किया और आपको मैंने पूरी जानकारी दिया। उम्मीद है कि आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। अभी हम अपने खेतों पर हैं, बाज़ार में हैं, यहीं पर हमने पूरी वीडियो को एडिटिंग किया और अब हम पब्लिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कभी भी अगर कंप्लेन आती है ओवरफ्लो के विषय में तो इसका समाधान इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कासिम ऑटो, झारखंड गोड्डा नरेनी से। हमारा पिन कोड, बहुत सारे भाई हमारे राज्य और हमारे विलेज या फिर हमारे सिटी के बारे में नहीं जान सकते, उन्हें पता ही नहीं चलता। तो मैं आपको पिन कोड बता दूं। हमारा पिन कोड होता है 814154 814154। ये हमारा पिन कोड होता है। उसके ज़रिए से भी आप गूगल लोकेशन के ज़रिए से हमारा जगह का पता लगा सकते हैं। या फिर अगर हमारे वर्कशॉप के बारे में जानना चाहते हैं तो डायरेक्ट गूगल में सर्च करें कासिम ऑटो नारायणी, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसे सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको पता चल जाएगी हम कितने दूर से वीडियो बनाते हैं और आपसे हम कितने दूरी पर हैं।